पिंकी, तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी थी। बोलिए जी। वैसे भी जब से आपसे शादी हुई है ना, गुड न्यूज़ सुनने के लिए तो कान ही तरस गए हैं। अरे वो सब पुरानी बातें छोड़ो, अब हमारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। मेरा प्रमोशन जो हो गया है। क्या जी, सच्ची कह रहे हो? अरे हाँ मेरी पिंकी रानी, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और अब मैं मैनेजर की पोस्ट पर आ गया हूँ और सैलरी भी बढ़ जाएगी। अब हमारे बुरे दिन खत्म। अब हम भी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। अच्छा सुनिए जी, मैं क्या कह रही थी, गोवा चलें क्या घूमने के लिए? मेरी सारी सहेलियां जाकर आई हैं और सब मुझे बताती हैं। मेरा मन बहुत दुखता था, लेकिन मैंने कभी आपसे नहीं कहा क्योंकि आपके पास पैसे नहीं रहते थे, तो मैंने सोचा क्यों आपका मन दुखाऊं। लेकिन मेरी भी बहुत इच्छा है एक बार गोवा जाने की। मैं भी वहाँ जाके मस्त शॉर्ट शॉर्ट कपड़े पहनूंगी जैसे मेरी सहेलियाँ पहनती हैं। क्या? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम्म। अरे प्रमोशन हुआ है, कोई लॉटरी नहीं लगी है। और अभी सैलरी बढ़कर आएगी 2 महीने बाद, और तुम अभी से प्लान बना रही हो। और दूसरी बात, हम लोग गोवा वोवा नहीं चाहते। हमारे घर में ये सब अलाउड नहीं है, समझी? माँ दादी को पता चलेगा तो पता है क्या होगा। और ऊपर से भैया भाभी क्या कहेंगे वो सब लोग। कुछ सोचा है तुमने? तो गोवा जाना है, गोवा जाना है। हे भगवान, इस पति का ना कुछ नहीं हो सकता। गरीब ही अच्छे थे तुम। कम से कम मैं उम्मीद तो नहीं करती थी किसी चीज़ की। अब पैसा आ गया, उसके बाद भी तुमको पूरी दुनिया की चिंता है। माँ क्या कहेगी, बाप क्या कहेंगे, भैया भाभी क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। लेकिन बीवी की कोई इच्छा है वो तुमसे पूरी नहीं की जाएगी। बस मेरे लिए ही तुम्हारे मुंह से ना ही निकलती है। अभी घर वाले कोई कुछ काम बोल दे तो एक बार भी ना नहीं करोगी। सारा काम करूँ मैं, नौकरानी की तरह तुम्हारी सेवा करूँ मैं, और कभी कुछ बोल दूँ तो सीधे मुंह पे मना कर दो। अरे थोड़ा शांति तो रखो, अभी अभी प्रमोशन हुआ है, थोड़े पैसे वैसे आने दो। घर वालों का माहौल देखता हूँ, समझता हूँ, फिर सोचेंगे। इतना नाराज क्या हो रही हो? खुशी का दिन है, क्यों खराब करने पे तुली हो? हाँ हाँ, मैं ही सब खराब करती हूँ ना। अरे राहुल बेटा, कहाँ है? जाओ, दादी श्री बुला रही हैं तुमको। आया दादी। क्या हुआ दादी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, बैठ, कुछ काम था तुझसे। हाँ दादी बोलो, क्या काम है? बेटा तेरी बुआ का फ़ोन आया था। उसने नया घर खरीदा है तो उसकी ओपनिंग है। मुझे थोड़ा बाजार जाना था बेटा, ले चलेगा क्या? तेरा भाई तो है नहीं यहाँ, नहीं तो वही ले जाता है मुझे। वो अपने काम से कहीं शहर के बाहर गया हुआ है बेटा, तो तू ही ले चल, मैं कुछ ले आऊँ। अरे वाह दादी, कान हमारे कमरे पे ही लगा के रखी थी क्या? पता चल गया क्या आपको कि इनका प्रमोशन हो गया है, जो पैसे ऐंठने के नए बहाने ढूंढने लग गई? अरे बहू, ये तू क्या कह रही है? और मैं तेरे कमरे पे भला क्यों कान लगाऊं? मुझे क्या करना है? अरे करना है तभी तो आते ही बोल दिया मार्केट लेके चलो। पता चल गया होगा प्रमोशन हो गया है, सारा सामान का पैसा इन्हीं से दिवाओगी। अरे आपका पोता लाडला बड़ा बेटा है ना, तो आप उनको क्यों नहीं बोलती हो? आपको लेके जाएं, सामान दिलाएं, जो करना है करें। उनकी तारीफ करते तो आप थकती नहीं हो, मेरा बड़ा पोता ऐसा, मेरा बड़ा पोता वैसा। फिर छोटे पोते को आज कैसे याद कर लिया? हाँ बहू, सही कहती है तू, मेरा बड़ा पोता ही सब कुछ करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं छोटे पोते को प्यार नहीं करती हूँ। वही हमारा काम करता है, पर आज वो है नहीं, कहीं शहर के बाहर गए, इसलिए इसको बोल दिया। तो तुझे इतना क्या बुरा लग रहा है? और वैसे भी मैं अपने पोते से बात कर रही हूँ, तू क्यों बीच में पटर पटर कर रही है? अरे पटर पटर क्यों नहीं करूँ? अरे जो भी आपके जमा पूंजी थी वो तो सारे बड़े पोते को दे दिया आपने। उनका अच्छा खासा बिजनेस चालू करवा दिया, और पैसे ऐंठने के लिए अब हमारा पति याद आया आपको? अरे बहू, तू क्या बके जा रही है? तेरा पति होने से पहले मेरा पोता है वो। अब क्या मैं उसे इतना भी नहीं बोल सकती? दादी एक काम करो, भैया को आ जाने दो, भैया ही ले जाएंगे आपको, मैं नहीं जाने वाला। ठीक है बेटा, बड़ा पोता आएगा, मैं उसको ही बोलूँगी, वो लेके जाएगा। माफ़ कर दे, तुझे जो बोल दिया। और तेरी बीवी का टेम्परेचर बढ़ गया। पिंकी, ये क्या बात हुई? तुम दादी सास से कैसे बात कर रही हो? मेरी मर्जी मेरा मुंह। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली कि मुझे किससे कैसे बात करनी है? तुम्हारे पति ने तो दादी की सारी जमा पूंजी खाई है, इसीलिए दादी के आगे पीछे घूमती रहती हो। मेरे पति ने कुछ नहीं खाया है, इसलिए मैं किसी की सुन के नहीं रहूंगी इस घर में। हाँ नहीं तो। पिंकी, ये मत भूलो कि जो बिजनेस ये चलाते हैं, उसी बिजनेस से इस घर का सारा खर्चा चलता है। ये तुम्हारे पति की सैलरी से एक घर में सुई भी नहीं आती है। अगर जमा पूंजी बड़े पोते को दी गई है तो सिर्फ घर गृहस्थी चलाने के लिए, हमारे ऐशो आराम के लिए नहीं दी गई है कि जा बेटा तू कमा और अपनी बीवी बच्चों पे उड़ा। लेकिन तुम्हारा पति जितना कमाता है उस पर कभी पूछ लो 1 रुपए भी घर के लिए दिया हो? कि घर में राशन लगता है, दूध लगता है, पानी का बिल आता है, बिजली का बिल आता है, इतने लोगों का खाने के लिए राशन लगता है, किराना लगता है, कहाँ से आता है ये सब? कभी सोचा है तुमने?
और ऊपर से तुम्हारी रोज की डिमांड मैचिंग की चूड़ियाँ चाहिए, साड़ियाँ चाहिए, कहीं मायके आए जाना आना हो तो ले जाने के लिए इतने पैसे चाहिए, भाई भतीजों के लिए कपड़े चाहिए। वो सब कहाँ से आता है? घर से ही लेके जाती हो ना। वो सब मेरे पति के पैसों से ही आता है, समझी? अरे तुम्हारे पति तो पहली बात तो कुछ ढंग का कमाया नहीं, और जो भी कमाया कभी घर में देने की कोशिश नहीं करी। मुझे भी पता चला प्रमोशन हो गया तुम्हारे पति का, लेकिन तुम्हारे पति ने और तुमने तो अपने मुंह से बताया ही नहीं। कहीं हम पैसे न मांग लें, है ना? इसी वजह से नहीं बताया ना। देखो हमें ना तुम्हारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही दादी सास को तुम्हारे पैसों की ज़रूरत है। वो तो दादी सास की गलती होगी जो इनको बोल दिया, है ना? वैसे मैं ही ले जाऊंगी दादी सास को मार्केट। तुम्हारे पैसों के मोहताज नहीं है हम, समझी? देखो पिंकी, ऐसा है ना कि तुम दोनों कुछ भी करो, कमाओ खाओ ऐश करो, जो करना है करो, मुझे तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन खबरदार, एक बात हमेशा याद रखना, अगर दादी सास से आज के बाद तुम दोनों में से किसी ने अगर इस तरीके से बात करी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मत भूलो कि दादी सास ही इस घर की मालकिन है, और इस जिस घर में तुम ऐशो आराम से रह रही हो ना, ये घर भी दादी सास का ही है। अगर अगली बार तुम लोगों ने कुछ भी ऐसा किया ना, तो 2 मिनट में धक्के मार के घर से बाहर फेंक दूंगी। फिर तुम और तुम्हारा पति सड़क पे रहना, और जो करना हो वो करना, समझी? अरे रहने दे बहू, ये भी अपने ही हैं। सबसे बड़ा दुख तो यही है दादी जी कि ये अपने हैं, और अपने होकर अपने बुजुर्गों से ऐसी बदतमीजी करते हैं। इनको शर्म आती नहीं है। इनको तो जैसे यही लगता है कि ऐसे सीधे ही ऊपर चले जाएंगे, ये कभी बूढ़े नहीं होंगे। और जब इनके नाती पोते इनके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे ना, तब इनको समझ में आएगा कि असली दुख क्या होता है। अरे इतना भी क्या घमंड है इनको पैसों का? अरे अभी 4 दिन नहीं हुए प्रमोशन के, जो ऊपर ही उड़ने लग गए ये दो के दोनों। हाँ, आज तक जिस घर में रह रहे हैं, जहाँ का खा रहे हैं, उसको देने वाले की कोई इज्जत नहीं है। बताओ क्या जमाना आ गया है, घोर कलयुग है, घोर कलयुग। लेकिन मेरे होते हुए इस घर में ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा, और मैं चलने भी नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है? अपने बड़े बूढ़ों का इज्जत करना तक नहीं सीखी तुम, गवार कहीं की। दीदी बस, बहुत हो गया, बहुत बोल लिया आपने। ये क्या गवार गवार लगा रखा है? हाँ, BA पास हूँ मैं। अरे ऐसी डिग्री को ना तू आग लगा के फेंक दे। BA पास हूँ, तेरे से अच्छी तो अनपढ़ गवार लड़कियाँ हैं जो अपने बड़े बूढ़ों का इज्जत मान सम्मान तो करती हैं। और आप देवर जी, आपको जरा सी भी शर्म नहीं है ना कि आपके सामने आपकी बीवी आपकी दादी को इतना बेइज्जत कर रही है, और आप चुपचाप मजे लेके यहाँ बैठे हुए हो? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। इतना भी क्या पत्नी भक्त हो गए हैं आप, जो आपको सही गलत भी नहीं दिखाई देता? अरे वो आपकी दादी है, इस घर की बड़ी बुजुर्ग है, कम से कम उनकी इज्जत तो रख लो। हमारी तो खैर छोड़ो ही बात। भाभी, पिंकी कुछ गलत भी नहीं बोल रही है। क्या देवर जी? वाह, तो ये आप दोनों की मिली भगत है। ठीक है, इसका फैसला तो अब होके ही रहेगा। थोड़े दिन और रुक जाइए, आपके भैया आ जाएं जरा काम से, उसके बाद 1-1 रुपए का हिसाब करवाती हूँ। आप दोनों को यही गलतफहमी है ना कि दादी के पैसे इनने खा लिए या इनने उड़ा दिए, और दादी ने अपनी सारी जमा पूंजी बड़े पोते को दे दी। सारा हिसाब होगा, तब आपको समझ में आएगा कि असलियत क्या है। अरे छोड़ ना बहू, तू भी क्यों बात को बढ़ा रही है? नहीं नहीं दादी, अब बात तो बढ़ चुकी है, अब तो सिर्फ फैसला होना बाकी है। बस आने दीजिए इनको, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और उससे अब इन दोनों को बचने भी नहीं दूंगी। आज तक तो हमेशा यही होता था कि घर में कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत आए ना, ये कभी भी ये पता तक नहीं चलने देते थे इन दोनों को कि घर में कोई मुसीबत भी आई है, और ये लोग इसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। इनको भी पता होना चाहिए कि घर में कितने कर्जे हैं, कितने पैसे देने पड़ते हैं, कितने ब्याज के पैसे देने पड़ते हैं, घर खर्च में कितने पैसे लगते हैं, सारा हिसाब किताब होगा। और आज से इस घर का जो भी खर्चा होगा, अगर इन दोनों को इस घर में रहना है ना, तो आधे पैसे इनको मिलाने पड़ेंगे, चाहे इनके खर्चों के लिए बचे या नहीं बचे। समझ में आया तुम दोनों को? चलिए दादी, मैं आपको मार्केट लेकर चलती हूँ। मेरे होते हुए आपको किसी और को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या यार पिंकी, तुम्हारी वजह से हम फंस गए ना दोनों। अब पता नहीं भैया आकर क्या करेंगे, कितना खर्चा बताएंगे। कहाँ तुम गोवा जाने के सपने देख रही थी ना, सैलरी बढ़ गई है, ले लो, चली जाओ अब गोवा। अब घर के खर्च में भी पैसे शामिल करने पड़ेंगे ना, तब समझ में आएगा तुमको। बड़ी आई चप्पर चप्पर चप्पर। अरे थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती थी क्या?
हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ, सब फसाद की जड़ तो मैं ही हूँ। अरे जब मेरे पति को ही मेरी इज्जत नहीं है, मेरी कद्र नहीं है, तो कोई और क्या करेगा। देखा दोस्तों, ये पत्नियों की ना समझ की वजह से घर में कितनी बड़ी बात हो जाती है, वो भी 2 मिनट में। इसीलिए आप मेरे जैसा तो बिल्कुल मत बनिएगा। अपनी बीवियों को सही और गलत का फ़र्क ज़रूर समझाइए, घर के बड़े बूढ़ों की इज्जत करना सिखाइए और आप अपने फैमिली के साथ खुश रहिए। आप अपने घर परिवार की इज्जत कीजिए, उनका ख्याल रखिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।